रिद्धि को ये और मम्मी लेके गए हैं ब्लड टेस्ट कराने। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं नहीं देख सकती। मुझे लगा खाली एक सुई से चुपाएंगे निकाल लेंगे। अभी इन्होंने मुझे बताया कि वो जैसे अपने निकालते हैं ना पूरा, वो इतनी सी वो बॉटल होती है वो भरते हैं, बोले वो करेंगे। सो हेलो एवरीवन, खमा गणेशन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो हम लोग अभी जा रहे हैं टीका लगवाने दोनों बच्चों का। आज इनका जो 9 महीने पर जो टीका लगता है ना वो लगेगा। तीन महीने या 2 महीने, 3 महीने हो गए टीका लगे हुए। इसको देखो कार से बैठा रखा, चिल्ला रहा है ये। पसंद नहीं कार से बैठना। और रिद्धि को मैंने गोदी में ले रखा है। अच्छा रिद्धि को ना रात से थोड़ा फीवर है ना, वो मैं आपको भी रास्ते में बताऊंगी या फिर आके बताऊंगी। तो मैं कही थी रिद्धि को ना रात को बुखार था, तो बुखार में ना टीका नहीं लगता है, बट अभी बुखार सही है क्योंकि मैंने सुबह मेडिसिन दी थी इसको, है ना। तो अभी देखते हैं, वो बोली एक बार तो बच्चे को लेके आ जाओ, देखते हैं टीका लग जाएगा तो ठीक है, वरना फिर इसको नेक्स्ट टाइम लगवा देंगे। रुद्र का भी तो पैरासीटामोल दी थी इसको अगले गुरुवार को, यहाँ से ना अगले गुरुवार को। अरे बेटा का इंजेक्शन लग गया। बेटो आंसू आ गए भाई। सो हाय एवरीवन, तो हम लोग ना टीका लगवा के आ गए और रिद्धि को टीका नहीं लगा क्योंकि रिद्धि को फीवर था। वहाँ उन्होंने चेक किया था, मुझे तो पता था पहले से फीवर है, बट बोले नहीं एक बार लेके आना, हम चेक करेंगे। तो वहाँ जो डॉक्टर थी टीका लगाते ना, वहाँ पे डॉक्टर भी होते हैं, तो उसने चेक किया तो रिद्धि को फीवर था। बोले रिद्धि को नहीं लेगा, नेक्स्ट थर्सडे को लेके आ जाना, तब रिद्धि को हम टीका लगा देंगे। रुद्र के लगा है, एक इंजेक्शन लगा है और एक मतलब सिरप टाइप कुछ पिलाई है। बुखार तो अब भी है इसलिए टीका नहीं लगा, बट लाइट है। तो बस अभी मैं ना शाम को डॉक्टर को जाऊँगी क्योंकि अभी ये ऑफिस गए हैं। अभी दोनों बच्चे सो चुके हैं और दोनों बच्चों को मैं लेके ऊपर आई हूँ। मैं नहाई भी नहीं हूँ आज, है ना। और आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, जो दिल्ली वाले मम्मी पापा है ना, मेरे धर्म के मम्मी पापा, वो आ रहे हैं आज, है ना। शाम तक आएंगे वो तो। और आज ही मेरी बेटी को बुखार चढ़ना था। तो ये रहे दोनों बच्चे सो रहे हैं। मुझे मसन का कवर चढ़ाना था, मैंने ये भी नहीं चढ़ाया। इन दोनों के बीच में मैंने साइड में तकिया, इस साइड तकिया और बीच में मसन लगाया ताकि ये दोनों को लात ना मार सकें। तो दोनों सो गए दूध पी के। तो अभी हो गई शाम और मैं नहा धो ली थी, है ना। बच्चे सो रहे थे तब नहा ली थी। और अभी आए हैं मम्मी पापा। मैंने आपको बताया था मेरे धर्म के मम्मी पापा आने वाले हैं, तो वो आ चुके हैं। और बच्चे जो बिना सब लोग ऊपर हैं, मैं नीचे उनके लिए चाय और कुछ मतलब फ्राइज़ वगैरह पकौड़े वगैरह बनाने आई हूँ, मतलब स्नैक्स। और नीचे हमारे पूरा सब कुछ फैला हुआ क्योंकि नीचे हमारे सफाई चल रही है, तो सीधा उनको ऊपर ही लेके चले गए। अभी तक सफाई हमारी हुई नहीं है नीचे की, इसलिए नीचे पूरा सब कुछ फैला हुआ है। आज इस रूम की मम्मी ने सफाई कर, मम्मी ओढ़ने की जगह मम्मी ने मेरा स्कार्फ लगा रखा है। ओढ़ने कहाँ गई आपकी? ये हमारी रज्जो लगी हुई है भाई सुबह से ही, सारे का सारा रज्जो हमारा। ये पूरी साफ सफाई करवा दी है। और यहाँ बन रही है मेरी, और ये बन रही है मेरी चाय जो कि उबलने वाली थी, बच गई। ये मेरा तेल गर्म हो रहा है और मैंने ये मकेन के पोटैटो बाइट्स फ्राइज मंगा रखे हैं। और मैंने ना ये इसीलिए रखे थे कि जब मम्मी पापा आएंगे मैं इनको बनाऊंगी। कह रहे तूने इसी दिन के लिए रखे थे। मैंने कहा मैं इनको खाने भी नहीं देती थी कि मम्मी पापा आएंगे उनके लिए बनाऊंगी। तो बस अभी ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए फिर ये बनाएंगे। तो स्नैक्स रेडी हो गए हैं। ये चाय, नाश्ता तो सारा कर दे। अब मैं नाश्ता ले रहे हो ना जना, आप बोली कि बोलो नाश्ता की भी लीजो, नाश्ता तो सारो साफ होगो। भूख लगी थी खा गए, पेप्सी थी पी गए। दिल्ली से चल के आए तो भूख लग गई थी इतने दूर तक। तो ये भाभी सा और दीपू भैया, मतलब धर्म के मम्मी पापा, बच्चों के नाना नानी आए आज। बच्चों के नाना नानी, छोटे नाना नानी आए। दिल्ली रहते हैं, आपको पहले ही बताया हुआ है। नानू चा ये बोल रहा गाड़ी चलानी मेरे को। बाकी रिद्धि तो सोती है और
रुद्र काटा बदमाशी कर रहे हो, पास बैकग्राउंड हरो की आ रही हो। हरा ये तो पीछे आ रही है। ये हमारे भाभी साहब हैं। हाँ भाई कानू, ये सबसे छोटे मामू है। ये सबसे छोटे मामू साहब हैं। ये सबसे छोटे मामू। लो दूसरे मामू साहब। ले मैं बजा रहा हूँ। ना नहीं करते ना। बोलो रुक जाओ, हम भी ऐसे करता है, इसको तुम गरम गरम खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाता और ऐसे घूमते घूमते खाता है। रिद्धि एक जगह बैठ के ठंडा भी खा लेती है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है हर चीज में नाटक। हर चीज में नाटक। मैं तो मगर और यो दिख गया। और ये दिख गया। और यो तो अभी मैं आई हूँ ऊपर, मम्मी पापा तो गए। मतलब एक्चुअली गए थे, 1 घंटा हो गया। मैं क्या कोमल से बात करने लगी थी, उसका फ़ोन आ गया था और फिर बच्चों को क्या फीड वीड कराया, तो दोनों बच्चे सो गए थे। और ना बड़ा अच्छा लगता है जब भी वो आते हैं ना, वो रियली बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे केयर करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं मुझे भी, बच्चों को भी, है ना। जिसे मम्मी पापा करते हैं वैसे ही करते हैं। मैंने तो बोला था कि भाई आज ही रुको, डिनर करके जाओ, बट पापा को थोड़ा काम था, परसों उनको दिल्ली के लिए वापस रवाना होना है, तो इसलिए 2 दिन का कुछ काम भी है, तो इसलिए फिर उनको जाना पड़ा। बट कोई नहीं, अभी 2 महीने बाद मतलब दिसंबर में बच्चों का बर्थडे आ रहा है, तो उसमें वो फिर से आ जाएंगे, है ना। तो बस अब मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। तो मैंने ड्रेस चेंज नहीं की क्योंकि हमने ना रिद्धि को डॉक्टर को नहीं दिखाया था, तो फिर इनका फ़ोन आया नीचे से, बोले डॉक्टर को दिखा देते हैं। फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया, पता किया डॉक्टर बैठे, तो बोले हाँ बैठे हैं, आधे घंटे और बैठे हैं। तो बस अभी 7 बज रहे हैं, तो भी हम रिद्धि को डॉक्टर को दिखाने लेके आए, क्योंकि इसको फिर से हल्का हल्का फीवर है। पता है जब दवाई देते हैं तब तो उतर जाता है, और फिर से फीवर है। हो सकता है दांत की वजह से ही हो, बट हमारे लिए तो एज ए पेरेंट ये न्यू ही है, तो बेटर है ना आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चे के साथ करने से पहले, कि अब दांत आ रहे हैं तो कौन सी दवाई और क्या कैसे करना है। तो इसलिए हम डॉक्टर को दिखाने ले आए, कि ऐसे क्या फिर ज़्यादा दवाई देते हैं तो भी बच्चों के शरीर में गर्मी हो जाती है, तो इसलिए फिर हम डॉक्टर को दिखाने लेके आ गए, है ना रितु। देखो उसकी नाक लाल हो रही है, अभी सो रही थी क्या, जस्ट उठी थी तो मैं इसको ले आई ऐसे खुद ही। पहुंच गए हम लोग। हाय एवरीवन, तो हम लोग हॉस्पिटल से आ गए थे और डॉक्टर को तब दिखाया था ना, तब भी रिद्धि को हल्का हल्का फीवर था, मैंने बताया था। तो हम वहाँ से, तो डॉक्टर ने, हम वहाँ से तो आ गए थे, और रिद्धि इनफैक्ट अब सो भी चुकी है, क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं। रुद्र नहीं सोया, वो नीचे अपने पापा के साथ खेल रहा है, बट वो भी थोड़ी देर में सो जाएगा। तो डॉक्टर ने रिद्धि को नॉर्मल वही हमेशा की तरह जो मैं पिला रही थी, पैरासीटामोल सस्पेंशन और एक एंटीबायोटिक दी है। डॉक्टर ने बोला कि ये शायद वायरल हो सकता है, या फिर ये डेंगू का बुखार भी हो सकता है, क्योंकि बोले डॉक्टर ने कहा कि ना डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है ना, बट अभी कंफर्म नहीं है। बोले क्योंकि इसकी बॉडी क्या थोड़ी रेड हो रखी है, कान रेड हो रखे हैं, नोज़ वगैरह सब रेड हो रखी थी रिद्धि की, तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि कल आप डेंगू का टेस्ट करा लेना। तो कल हम रिद्धि का डेंगू का टेस्ट कराएंगे, तो होपफुली वो नेगेटिव आए, है ना, उसमें ऐसा कुछ भी ना आए। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को ऐसी कोई भी तकलीफ हो। अभी वो उसको क्या, हमने ना पैरासीटामोल सस्पेंशन थी जो डॉक्टर ने वो पिलाई थी, बट उससे बुखार हल्का तो हुआ था, बट अब फिर से चढ़ गया है। तो डॉक्टर ने एक और मेफ्टॉल आई थिंक एक और बुखार की दवाई दी थी, कि अगर उससे ना उतरा है तो ये दे देना, ये थोड़ी मतलब तेज़ बुखार के लिए। तो फिर अगर अभी उठेगी तो मैं वो वाली दवाई दे दूँगी उसको, है ना। और कल डेंगू का टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर हम डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे, और फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगी। वैसे हेलो एवरीवन, तो मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया, एक्चुअली बच्चों के चक्कर में भूल गई। तो रिद्धि की तबीयत अभी ऐसी है, और ना मतलब ऐसे नेक्स्ट डे है, शाम हो रही है इनफैक्ट, मैं भी शूट कर रही हूँ। उनका आप लोगों को अपडेट तो मैंने दी नहीं। तो आज हम लोग ने डेंगू का जो टेस्ट कराना वो भी नहीं कराया, क्योंकि सुबह से कंटिन्यूसली बारिश हो रही, इतना भयंकर ठंडा मौसम हो रहा है और हवा चल रही है, तो हम बाहर नहीं लेके रिस्क नहीं ले सकते, पता चले बुखार के साथ जुकाम भी हो जाए। तो हम कल कराएंगे टेस्ट। और बुखार का इसका ऐसे कि मेडिसिन जब तक देते हैं ना तो सही रहती है, उसके बाद फिर हो जाती है ना। तो अभी मैं रिद्धि को खिचड़ी खिला रही हूँ, उसके बाद आपको रिद्धि से बात कराऊंगी और रिद्धि को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिद्धू जो कि अपनी खिचड़ी खा रहा है, तो मैं पहले इसको खिचड़ी पूरी कंप्लीट खिला दूँ, उसके बाद बात करेंगे, है ना रिद्धू। तो रिद्धि को खाना तो मैंने खिला दिया, और उसको ना फिर से फीवर, मतलब दोपहर को रुद्र कहाँ जा रहा है, गब्बू के पास जाता है बार बार रूम में। तो इसको पहले ना फीवर था, दोपहर को हमने मेडिसिन दी थी तो ठीक हो गया, और अब वापस हो गया था। तो अभी जस्ट मैंने इसको पहले खिचड़ी खिलाई थी, खिचड़ी के आधे घंटे बाद
अभी इसको हमने बुखार की दवाई पिलाई है रिद्धि को, मेफ्टॉल है आई थिंक जो डॉक्टर ने दी है। तो कल रात को भी दी थी, तो कल रात के इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। फीवर था, मेडिसिन ली 11 बजे, पूरी रात नहीं ली। ये 7 बजे या 7:30 बजे करीब उठी थी। ये रिद्धि को लेके घूम रहा है। मैंने इसने खाना खाया था और दवाई पी थी, तो इसको थोड़ा सा मतलब थपथपी, क्योंकि आजकल के बर्फ नहीं करते, डकार नहीं लेते ये लोग, क्योंकि बड़े हो गए ना, मे भी इस वजह से नहीं। कभी कभी तो ले लेते, कभी कभी नहीं लेते। हल्की हल्की क्या है, गर्म हो रही है। हाँ तो अभी दवाई तो दे दी इसको। हाँ, और ज्यादा बुखार उससे बेटर है ना, पहले ही दवाई दे दो। तो अभी तो वैसे तो ठीक लग रही है, बाकी देखो कल वैसे टेस्ट करवाना ही है इसका। हाँ तो कल टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। हाँ। तो जो भी रिपोर्ट आएगी वो शेयर करेंगे। और सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए हमने बच्चों को देखो पैरों में इसकी सॉक्स पहना रखी है। जयपुर का माइन है, सुबह मतलब यहाँ बारिश हो रही है, जहाँ कोई सावन आ गया, इतनी ठंड हो मिली है। इस चक्कर में आज रवि बना को बर्थडे हो, आज माँ की पार्टी ही, और वी में मैं आज गया एंड टाइम पे हमने कैंसिल कर दी, रिद्धि का बुखार के फिर से चढ़ गया था, तो फिर हम नहीं गए। और हमने इसको सॉक्स वगैरह, फुल बाजू के कपड़े वगैरह पहना दिए, इस वजह से कि भाई ज्यादा ठंड है। कोई नहीं साहब, देखो पार्टियाँ शार्टियाँ पाँच भी कर ले, वो सावना की दिक्कत है थोड़ी, सही हो जाएगी, पाँच और कर लेना। राधे हमारे रुद्र से राधे राधे करना सीख गया फाइनली। पहले रिद्धि किया करती थी सिर्फ, आज रुद्र भी करा। राधे राधे करके दिखाओ, राधे 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 राधे, और राधे राधे करो, राधे 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 राधे। अच्छा रिद्धि इस कपड़े के साथ खेल रही जब से, मतलब ये इसका रोम्पर है, इस साथ खेलने की कोशिश कर रही है तब से। इसको ऊपर लेती है अपने ऊपर, फिर इधर नहीं। रुद्र मारना नहीं है उसको, वो भी पिटाई कर देगी, उसकी हालत नहीं है। और उससे दूर रहे, बुखार हो रहा है ना उसके, जब खुद ही खेले। अभी क्या इसको मेडिसिन दी थी ना, और उसका दूध पिलाया तो इसमें एनर्जी आ गई, मस्त खेल रही है। रुद्र इसको यार कितना भी दूर करो, ये फिर इसके पास चला जाता है। रुद्र राधे राधे कर दो आप, तो राधे राधे कर लो, राधे 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 सो हाय एवरीवन, तो दिस इज नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे है, और अभी इनफैक्ट आफ्टरनून हो चुकी है। बच्चों में मैं आजकल छुट्टी नहीं कर पाते, ठीक है, कुछ और भी कई रीज़न है, मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। तो बस अभी रुद्र को नहा धो के तैयार किया था। कल से बारिश हो रही थी ना, रात को भी बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत ठंडा है। और अभी रिद्धि को ये और मम्मी लेके गए हैं ब्लड टेस्ट कराने। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं नहीं देख सकती। मुझे लगा खाली एक सुई से चुभाएंगे और निकाल लेंगे। अभी इन्होंने मुझे बताया कि वो जैसे अपने निकालते हैं ना पूरा, वो इतनी सी वो बॉटल होती है वो भरते हैं, बोले वो करेंगे। यार मैं तो नहीं जा सकती, यहाँ पर मम्मी जाओ। तो यार मम्मी गए, मैंने कहा रहने दो, मरते ऐसे सही, क्योंकि उसको मैंने मेडिसिन दी थी ना बुखार की, तो वो सही हो गई थी। मैं वापस आ गया घर, मैं इंजेक्शन लगवाना, मतलब ये ब्लड टेस्ट हुआ जी को रिद्धि को, तो मने इतनी टेंशन हो रही, मैं बटे की शूट भी कौन कर पायो। रीजन कि मने ये लाग रही हो यार, रोवली छोरी की इंजेक्शन 2 बोतल भर निकालता बे, तो मना टेंशन के मन यार रोवली बहुत ज्यादा रोवली। तो मैं ये देखे जा रहा हूँ, इको पता कहीं हो ये इंजेक्शन लगायो वो, हाँ इंजेक्शन लगायो। अगर वो बैठी बैठी देख रही मैंने, रोबो छोड़ रहा, देख रही आसपास में मछलियां ने देख रही है, वो एक्वेरियम बना में बटे ये परसेंट कौन रोई भैया, तो मेरा बेटा टेंशन की छोरी को रहने तो अपन तो नहीं करवा रहे, वो टेस्ट वेस्ट ऐसे सही हो जाएगी। तो डेंगू को आज टेस्ट करवाई को, तो अब देखो कहीं टेस्ट वेस्ट की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, तो होपफुली सब ठीक हो। पर भाई मन तो आई टेंशन नहीं, मैंने कहा छोरी रोई भाई मारी, पर रोई को नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग बैठी है भाई, आपके पास आएगी ना। इंजेक्शन लगायो जनाब, फिर मैं टेंशन का मान देख रहे, मैंने कहा अब रोई कौन रोई, पर चुपचाप बैठी रही यार, अपने को दर्द होता है, टेंशन होता है, चुपचाप बैठी रही, देखती रही। साथ पे कहां वो लगा, खून निकालते रहे, ये रहा ये साथ पे, ये रहा देख, अले मेरा बच्चा, ये रहा, अले मेरा चांद, अरे अच्छा ही थोड़ी समझा मेरी बेटी को, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल रिपट्टू सीखने जाएगी मेरी बेटी, हाँ केरला रिद्धि जाएगी मेरी कल रिपट्टू सीखने। हाँ बेटा छोटे मोटे चलते रहते, सब सही हो जाएगा मेरा चुन्नू बेटा। इसको देखो, ये कोशिश कर रहा है अपने सिपर से पानी पीने की, पानी पियो। ये अपने सिपर से पानी पी रहा है, जब ये पानी पीता है ना फुर करके ना निकालता है, तो इसके चारों तरफ से ना टॉवल लगाना पड़ता है। देखो कैसे पिचकारी फेंकता है आजकल। हाँ देखो, अरे नकटा देखिए
फुर फुर करके पानी निकाल रहा है। और अभी मैं इसे छीनूंगी ना तो रोएगा। देखो पानी भी पीना है और फुर फुर करके निकालना। देखो पी लो पानी, पी लो फिर पिएगा। देखना देख क्या कर रहा है शैतान।